श्री राधा कृष्णाभ्याम नमः। श्री गुरुदेवाय नमः। राधे राधे मित्रों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। आशा करता हूँ कि आप और आपका परिवार स्वस्थ और सकुशल होंगे। तो आइए मित्रों, कथा में प्रवेश करते हैं। मित्रों, आप सभी जानते हैं कि आज बुद्ध पूर्णिमा है, किंतु क्या आप जानते हैं कि क्यों मनाई जाती है बुद्ध पूर्णिमा? क्या महत्व है बुद्ध पूर्णिमा का और किस प्रयोजन से यह उपलक्ष्य मनाया जाता है? आइए आपको बताता हूँ। आज ही के दिन अर्थात वैशाख मास की पूर्णिमा को भगवान बुद्ध का जन्म हुआ था। कुछ समय अंतराल आज ही के दिन उन्हें ज्ञान प्राप्त भी हुआ था और आज ही के दिन उनका महाप्रयाग अर्थात इस पृथ्वी से गमन हुआ था। मतलब बुद्ध पूर्णिमा अर्थात वैशाख मास की पूर्णिमा को ही भगवान बुद्ध का जन्म भी हुआ था। उन्हें ज्ञान प्राप्ति भी आज ही हुई थी और आज ही के दिन उन्होंने महाप्रयाग किया था। मित्रों, यह है आज के दिन का महत्व कि बुद्ध पूर्णिमा क्यों मनाई जाती है। किंतु मैं आपको इससे कुछ आगे लेके चलता हूँ। आज ही के दिन का एक अत्यंत महत्वपूर्ण और कल्याणकारी जो कारण है, जो हर हरि भक्त, हर रसिक जन और हर भगवत भक्त के हृदय में जो हर्षोल्लास प्रफुल्लित होता है, मैं आज उस कथा का विवरण आपको सुनाता हूँ। आज से 500 साल पूर्व जब भगवान गौरांग महाप्रभु इस धराधाम को छोड़ के गोलोक प्रस्थान कर चुके थे। मित्रों, आप में से काफी लोग गौरांग महाप्रभु के विषय में शायद नहीं जानते होंगे, तो आपको मैं बता दूं, भगवान गौरांग महाप्रभु भगवान श्री कृष्ण के अवतार थे और इसी हमारे समकालीन युग अर्थात कलयुग में प्रकट हुए थे। और भगवान श्री गौरांग महाप्रभु ने ही नाम महामंत्र अर्थात हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इस महामंत्र को इस संसार को प्रदान किया था, जिससे अनेक अनेक जीव कृतार्थ हो गए थे। मित्रों, आप जिस एस्कॉन मंदिर के बारे में सुनते हैं, संसार में उसकी अनेक शाखाएं भी हैं। यह एस्कॉन मंदिर में जितने भी भक्त हैं या सेवार्थी हैं, यह सब भगवान गौरांग महाप्रभु के अनुयायी ही कहे जाते हैं। तो मित्रों, भगवान गौरांग महाप्रभु के 6 शिष्य, 6 अनुयायी, जिनको षड गोस्वामी भी कहते हैं, जिनके नाम रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, जीव गोस्वामी, गोपाल भट्ट गोस्वामी, रघुनाथ भट्ट गोस्वामी और रघुनाथ दास गोस्वामी है। इनमें से जो गोपाल भट्ट गोस्वामी थे, वह उस समय नेपाल की यात्रा पे थे। नेपाल में यात्रा करते करते एक बार वह गंडकी नदी में स्नान करने पहुंचे। मित्रों, यह वही गंडकी नदी है जो हिमालय पर्वत की श्रृंखला धौलगिरी पर्वत के मुक्ति धाम से आती है। अर्थात इस पूरे ब्रह्मांड में शालिग्राम जो पत्थर होता है, जो शिलाखंड होता है, भगवान विष्णु का स्वरूप होता है, यह सबसे अधिक गंडकी नदी में ही पाए जाते हैं। जब गोपाल भट्ट गोस्वामी जी अंजलि में जल भर के भगवान सूर्य नारायण को अर्घ दे रहे थे, तो उसी समय उनकी अंजलि में एक शालिग्राम अर्थात एक गोलाकार शिलाखंड उनके हाथ में आ गया। उन्हें इस बात से बड़ा आश्चर्य हुआ जी कि यह कैसा चमत्कार है। उन्होंने पुनः प्रयास किया तो पुनः उनके हाथ के अंदर जल के साथ एक शालिग्राम आ गया। उन्होंने ऐसा 12 बार किया और 12 बार उनके हाथ में शालिग्राम आ गए। उन्होंने इसे ईश्वर की इच्छा और कुछ संकेत समझ के वह 12 शालिग्राम अपने साथ लेके वृंदावन आ गए और करने लगे प्रभु का भजन। उसी समय एक बहुत बड़े सेठ थे जो वृंदावन में भगवान के मंदिरों में वस्त्र और आभूषण वितरित कर रहे थे। इसे एक प्रकार की सेवा भी कहा जाता है कि भगवान के लिए वस्त्र और आभूषण देना ये एक सेवा होती है। तो वे सेठ जी वो सेवा कर रहे थे।
अब ये सेवा करते करते वो पहुंच गए गोपाल भट्ट जी के पास और उन्होंने उन्हें भी वस्त्र और आभूषण प्रदान करे। अब वस्त्र और आभूषणों को देखकर गोपाल भट्ट जी चिंता में पड़ गए और सोचने लगे कि मैं इन वस्त्रों और आभूषणों को भगवान को कैसे अर्पित करूं, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि जो शालिग्राम होता है ये एक गोल आकार का शिलाखंड होता है, ना तो उसका कोई आकार होता है, ना हाथ होते हैं, ना पैर होते हैं, एक गोल शिलाखंड होता है। अब वह इस चिंता को करते करते रात को सो गए, किंतु सुबह जब वो उठे तो उन्होंने देखा कि जिस शिला के ऊपर, जिस शालिग्राम के ऊपर उन्होंने वस्त्र और आभूषण चढ़ाए थे, वो शालिग्राम त्रिभंग अर्थात 3 ओर से झुकी हुई मुरलीधारी भगवान श्री कृष्ण का श्री विग्रह बन गया। यह देखते ही वह आश्चर्यचकित भी हुए, भाव विभोर भी हुए, प्रसन्न भी हुए और उन्होंने देखा कि जो वस्त्र और आभूषण वो सेठ जी देखे गए थे वो भगवान ने धारण कर रखे हैं। उसी दिन उसी समय उन्होंने बाकी गोस्वामियों को इकट्ठा करके और भगवान के मंदिर का निर्माण करा और वहां पे श्री राधा रमण लाल का पूजन किया जाने लगा, जो आज तक किया जाता है। तो मित्रों, जिस प्रकार आज बुद्ध पूर्णिमा के दिन भगवान बुद्ध का जन्म उत्सव मनाया जाता है, उसी प्रकार वृंदावन में आज ही के दिन भगवान श्री राधा रमण लाल का प्राकट्य उत्सव भी मनाया जाता है। आज उनका दूध, दही, शहद, घी, अनेक द्रव्यों से उनका अभिषेक किया जाता है। बहुत ही सुंदर प्रकार के उन्हें वस्त्र आभूषण धारण कराए जाते हैं। मंदिर को बहुत ही भव्य रूप से सजाया भी जाता है। यह पर्व वृंदावन में बहुत ही हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। कहते हैं कि राधा रमण लाल का जो मुखारविंद अर्थात उनका जो चेहरा है वो बिल्कुल गोविंद देव जी के जैसा है। गोविंद देव जी जो अभी इस समय जयपुर शहर में स्थित है, वो भी पहले वृंदावन में ही थे। और उनका जो गर्दन से नीचे का हिस्सा अर्थात जो छाती या पेट जो हिस्सा है, ये गोपीनाथ जी के जैसा दिखता है। गोपीनाथ जी वृंदावन में भगवान का श्री विग्रह है, उसके कहते हैं। और उनके जो चरण है वो कहा जाता है कि बिल्कुल मदन मोहन जी के जैसे हैं। इस बात को इस तरह से भी लिया जा सकता है कि सिर्फ एक श्री राधा रमण लाल जी के दर्शन से तीनों ठाकुरों के दर्शन का फल स्वतः ही मिल जाता है। एक मान्यता यह भी है कि राधा रमण लाल जी का जो भोग, जो प्रसाद, ये कहीं बाहर से नहीं आता मित्र। ये आप बाहर से खरीद के नहीं ला सकते। ये उनकी अलग एक रसोई है, उसी में बनता है प्रसाद भोग उनका, जो वो ग्रहण करते हैं। जो विचारणीय बात है वो ये है कि उस रसोई में जो चूल्हा जल रहा है और उस चूल्हे में जो अग्नि है, वह अग्नि 450 सालों से निरंतर जलती रहती है, वह कभी नहीं बुझती। सिर्फ उस अग्नि के अंदर लकड़ियां डाल दी जाती है, किंतु वह अग्नि कभी बुझती नहीं है। और आपको एक विशेष बात बताता हूं, जब मुस्लिम आक्रांताओं ने हमारे देश के देवालयों पे, हमारे धार्मिक स्थानों पे आक्रमण किया और हमारे देवालयों को क्षति पहुंचाई, उस समय लगभग सभी ठाकुर के स्वरूप वृंदावन से ले जाके अनेक अन्य स्थानों पे छुपाए गए थे। जैसे गोविंद देव जी को जयपुर लेके गया हुआ था और श्रीनाथ जी को राजस्थान में नाथद्वारा में लेके गए थे। इसी प्रकार सबको छुपा दिया गया था, किंतु राधा रमण लाल जी कभी वृंदावन से बाहर नहीं गए। वह हमेशा वृंदावन में ही थे और आज भी वृंदावन में। तो मित्रों, जब भी आप वृंदावन जाएं तो राधा रमण लाल का दर्शन अवश्य करके आएं। आशा करता हूं आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और
वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। और मित्रों, यदि आप किसी भी विषय में कथा जानना चाहते हैं या सुनना चाहते हैं तो कृपया कमेंट बॉक्स में लिख के दीजिए। राधे